नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं आज एक ऐसी रियासत जहां के राजा का सपना कई बीघा ज़मीन दान देने के बाद भी अधूरा रह गया। आइए आपको पिछले समय में ले चलते हैं और कुछ पुराना इतिहास जो है उससे आपको रूबरू भी कराएंगे और साथ ही साथ राजा के जो वंशज हैं उनसे भी मिलवाएंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है। स्वतंत्र नए भारत के निर्माण में रियासतों के विलय की प्रक्रिया गति पकड़ रही थी। नए भारत के निर्माण के जनक इन के इन छोटी छोटी रियासतों को नए भारत के निर्माण में विलय करते चले जा रहे थे। उन्हीं में से एक छोटी सी रियासत में जमींदार हुआ करते थे जिनका नाम था मछंड रियासत, जिनके स्वर्गीय राजा रघुवीर सिंह जुदेव थे। उन्होंने सरदार स्कूल, जिसका वर्तमान नाम सिंधिया ग्वालियर स्कूल है, उसमें सीनियर कैम्ब्रिज की पढ़ाई कर 1916 से 1947 तक इस राज्य पर सक्रिय रूप से राज्य का कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे कार्य भी किए जो लोक कल्याणकारी थे और उनका सीधा लाभ प्रजा को मिलता था। इसलिए उनका नाम प्रजापालक राजा होने लगा। और जब वो वृद्ध हो गए और छोटी रियासतें नए भारत के निर्माण में विलय कराई जा रही थीं, तो उन्होंने भी देश हित में अपनी रियासत को विलय करने की एक सशर्त इच्छा के साथ स्वीकृति दे दी। उनकी इच्छा थी कि नए भारत में विलय करने से हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, मगर मैं ऐसा कार्य अवश्य करूंगा जिससे हमारे क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी गर्वान्वित होकर उन्हें याद करे। इसके लिए उन्होंने एक मुक्तिधाम बनवाने की सोची और उसके लिए 12 बीघा जमीन भी दान दी और शर्त रखी कि इस जगह को हमारे पूर्वज धरोहर के रूप में शासन संरक्षित करे। और इस सोच को साकार मूर्त रूप दिलाने से पहले ही वह स्वर्गवासी हो गए और इस कारण उनका यह सपना आज भी सपना बना हुआ है। आज भारत की आज़ादी को मिले हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं और इस रियासत के राजा के वंशज सरकार से अपने पूर्वजों के सपना साकार करने की गुहार लगा रहे हैं। और अब इस पीड़ा को आज उनके वंशज राजा नृपेंद्र सिंह जुदेव ने सोशल मीडिया पर व्यक्त करते हुए कहा कि आज आज़ादी के बाद हमारे पूर्वजों को धोखा देकर हमारी रियासतों को भारत सरकार के अधीन करवाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे पूर्वज और हमारी प्रजा के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि धोखा देकर उन्होंने हमारे सभी अधिकारों को छीन लिया है और यही कारण है कि अधूरी राजा की इच्छा की पीड़ा का दंश आज पूरे क्षेत्र में खुले में दाह संस्कार कर चुकाया जा रहा है। पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठे हुए को व्यवस्था नहीं है, घूरे डाल रहा है। 12 बीघा जमीन है। 12 बीघा जमीन है शमशान घाट की, बहुत पुरानी, राजा नरेंद्र सिंह जुदेव के जमाने की। आज मौका पे 2 बीघा नहीं है। आज 2 बीघा नहीं है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र महाराज, मुक्ति धाम की स्थिति क्या है और इसके बारे में आपको क्या जानकारी है महाराज? यहाँ पर जो मछन ग्राम में मुक्ति धाम है, यह पूर्व में राजा नरेंद्र सिंह जी के द्वारा एक ज़मीन जो है दी गई थी मुक्ति धाम के लिए शासन व्यवस्था के अनुसार, जिससे कि जो है लोगों को जिनके पास खुद की जो है ज़मीन नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर ग्रामीण इलाके में खुद की ज़मीन पे लोग जो है दाह संस्कार करते थे। लेकिन जो है कुछ ऐसे भी लोग, गरीब लोग थे जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं हुआ करती थी, तो मुक्ति धाम की व्यवस्था की गई थी। उस पर 12.5 बीघा के आसपास ज़मीन जो है उस समय राजा नरेंद्र सिंह जी ने अलॉट की थी, जिसको जो है राजा रघुवीर सिंह ने पट्टे के रूप में यहाँ के जो है शासन को जो है मुक्ति धाम के रूप में अलॉट की गई और वहाँ पर जो है एक स्ट्रक्चर भी बनाया गया था। परंतु कालांतर में जब जो है राष्ट्र व्यवस्था समाप्त हो गई और भारत में प्रजातांत्रिक सरकारें आ गईं, तो उस मुक्ति धाम की अनदेखी हुई। आज जो है वर्तमान में केवल 2 बीघा ज़मीन वहाँ पर बची हुई है। कुछ स्वास्थ्य विभाग ने और दूसरे लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है और ना तो वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है, लोगों को बहुत परेशानियाँ होती हैं। ये ग्राम भी जो है कस्बे से जो है ज़्यादा का रूप ले लिया है, जहाँ पर जो है लोगों के पास जो है ऐसे कई लोग हैं जिनको जो है अपने प्रिय लोगों का जब जो है दाह संस्कार या संस्कार करना, अंतिम संस्कार करना होता है, तो परेशानियां देखनी पड़ती हैं। लेकिन शासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार इस मुद्दे को उठाया गया और कहा गया, लेकिन लोगों ने इसकी अनदेखी की और उसका नतीजा आज ये है जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है और सबको मालूम है। आप भी जाके ग्राउंड पे जो है देख सकते हैं।